Hi guys, good morning, welcome back to our vlog channel. I hope that आप सब अच्छे हैं, हम भी ठीक हैं। तो आज मैं vlog थोड़ी सी प्रोफेशनल वे में स्टार्ट कर रही हूँ, इतनी फॉर्मली कि काफ़ी दिनों से मैं बस हॉस्पिटल व्लॉग्स ही दे रही हूँ। तो द मेन रीज़न इज़ दिस कि इन द लास्ट फ्यू डेज, दैट इज़ 2-3 हफ्ते से मेरे फैमिली में हर कोई बीमार पड़ रहे हैं, पता नहीं क्यों। तो वो बात स्टार्ट हुई थी मेरे मौसी से, जिनको पहले तो कोरोना पॉजिटिव हुआ था, उसके बाद यूटीआई का प्रॉब्लम, उसके बाद मेरे फूफड़ जी है, फूफड़ जी अभी भी हॉस्पिटल में है। एंड बिकॉज आई एम द ओनली वन इन द फैमिली, तो मेरे को हर जगह पे जाना पड़ता है, चाहे इधर हो चाहे उधर, कोई भी घर पे बीमार होता है तो आई एम द ओनली वन जिसको हर जगह पे प्रेजेंट रहना पड़ती है। तो दिस डेज आई एम जस्ट गिविंग यू हॉस्पिटल व्लॉग्स, इसीलिए क्योंकि मैं हर रोज़ हॉस्पिटल ही जा रही हूँ एंड माई होल डे इज़ गोइंग आफ्टर हॉस्पिटल, डॉक्टर्स, नर्सेस, ये सभी आपको दिखने को मिलेगा। कल रात को व्हेन आई केम बैक होम, तो कल व्लॉग्स एंड करने से पहले मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी कि हो भी सकता है कि आज मैं ना जाऊँ हॉस्पिटल में, क्योंकि आज पापा और मौसा जाने वाले थे। बट मेरे पापा भी बीमार पड़ गए कल रात से एंड उनको बहुत ही ज़्यादा बुखार आ गया और लूज मोशन स्टार्ट हो गया, जिसके लिए आज वो ऑफिस भी नहीं जा पाए। बेसिकली क्या था, आज मौसा और पापा ऑफिस चले जाएंगे, आते वक्त उसी रास्ते से आते हैं बाईपास के ऊपर से जहाँ पे हॉस्पिटल है। तो उनका ऐसा था कि 4 बजे वो हॉस्पिटल पहुँच जाएंगे और फिर उधर से घर आ जाएंगे। बट माई फादर गॉट इल, उसके बाद मेरा मौसा अकेला ही चला गया ऑफिस में, उनका जो भी काम है मतलब मेरे फादर का वो करने के लिए। बीच में ऐसा कंडीशन है कि मुझे इधर भी रहना पड़ेगा, उधर भी जाना पड़ेगा। आज फूफड़ जी के सारे जो मेडिकल टेस्ट हुआ था उसका रिपोर्ट भी आना है। अब जितना मुझे सुनने को मिला कि आज मॉर्निंग को उनका सिटी स्कैन भी हुआ है, दैट इज़ ब्रेन का। तो अब बुआ अकेले उधर नहीं कर पाएगी, तो मैं इधर रहूँ घर पे या उधर हॉस्पिटल में जाऊँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। एंड मॉर्निंग को उठ के मैं इतनी ज़्यादा डिवास्टेटेड फील कर रही हूँ। रात को जब मैं सोने गई थी तब पापा को ऑलरेडी बुखार आया हुआ था, तो मैं और इंदर अलग रूम में तो सोए हुए थे। बट मैं सुबह उठ के जैसे मम्मी की वॉइस आई तो मैंने दरवाज़ा खोल दिया था कि एकदम से कुछ इमरजेंसी हो तो मम्मी घर पे आके, घर के रूम के अंदर आके मेरे को उठा दे। इसलिए मैंने इंदर को बोली है कि तुम घर पे रहो, आज मैं चली जाऊँगी बुआ के साथ, तुम घर पे पापा के साथ ही रहो, उनको थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत है, तो तुम रहोगे तो मेरे को थोड़ा सा भरोसा मिलेगा कि हाँ घर पे कोई है। और तो मम्मी है, मम्मी अकेली रहती है, तो कुछ होगा तो वो कॉल कर देगी। बट बिकॉज मेरे को लगा कि इंदर हर रोज़ हॉस्पिटल में जाएगा तो उसका भी हेल्थ का डिटोरिएशन होगा, उसको भी अगर मेरे को लाइक 5 घंटा हॉस्पिटल में रहने के बाद ऐसा फील हो रही है कि मैं वीक से फील कर रही हूँ, मेरे शरीर में एनर्जी नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इंदर को भी सेम होगा। तो अगर वो भी बीमार पड़ जाएगा तो मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए हैंडल करना चारों तरफ। तो इसलिए मैंने इंदर को बोली आज तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम घर पे रहो, तुम रेस्ट करो, तुम सो जाओ, तो मैं जाऊँगी। तो अभी ये कंडीशन है, 3 बजे फिर से मुझे निकलना पड़ेगा एंड 5 बजे तक तो उधर विजिटिंग आवर्स होता है, तो उसके बाद डॉक्टर के साथ बात करना है, फिर घर पे आना है। उसके बाद मैंने आप लोगों को दिखाई थी, मैं एक ताल लेकर आई थी जिसको मैं पम बोलती हूँ, तो पापा को मैंने बोली थी लेकर आने के लिए, वो पड़ा है, धीरे धीरे वो ख़राब हो जाएगा, तो उसका भी जो बनाना है होता है, जैसे मैंने आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर की थी वो भी बनाना है, वो भी नहीं बना पा रही हूँ मैं। कल मैं जब थोड़ा सा उसको तोड़ के देखी थी तो ऑलरेडी उसमें ब्लैक ब्लैक सा आने लग गया, मीन्स धीरे धीरे वो ख़राब होता जाएगा। तो मैं आज सोची थी घर पे बैठे उसको ही कर लूँगी, बट अगेन आई हैव टू गो टुडे। मैं आज का व्लॉग किस तरीके से स्टार्ट करूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या बोलूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। गुड मॉर्निंग है भी या गुड मॉर्निंग नहीं है, आई डोंट नो। बस दुआ करना कि घर पे जितने भी लोग हैं सारे सही रहे एंड जल्दी से ठीक हो जाए, दैट इज़ इट। तो आज और ज़्यादा मैं ब्लैबर नहीं करूँगी क्योंकि मेरा मन भी ठीक नहीं है, मेरा तबीयत भी ठीक नहीं है। तो इन अ वेरी प्रोफेशनल एंड फॉर्मल वे में मैंने ये व्लॉग स्टार्ट किया है। मैंने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है, अभी बस कुछ देर रुक के आधे घंटे में मैं नहा लूँगी, उसके बाद रेडी होके बस निकलना है, दैट इज़ इट।
हेलो, गुड इवनिंग। तो अभी अभी मैं घर पे आई हूँ। जो अच्छी लगी वो है फूफड़ जी का जो भी रिपोर्ट था वो सारा अच्छा आया था। कल एनसीबी टेस्ट हुआ था और बाकी जितने भी टेस्ट हुए थे उसका रिपोर्ट ठीक आया है। आज सीटी स्कैन और जो अल्ट्रासोनोग्राफी का रिपोर्ट था वो अभी तक आया नहीं। और सबसे बड़ी बात जो है, मेरा पापा बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया बीच में से। जब मैं सुबह आप लोगों से बात कर रही थी तब कंडीशन फिर भी स्टेबल था, बट जिस टाइम में मैं निकलने वाली थी उस टाइम में पापा का कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया। उनको बुखार आ गया 103 104 ऐसे बुखार आ गया। एंड अगर आपको पता नहीं है तो बता दूँ, मेरे पापा एक्चुअली लीवर के पेशेंट है, तो उनको थोड़ा सा भी इन्फेक्शन बुखार आ जाता है तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। तो मैं बहुत ही ज़्यादा टेंशन में पड़ गई थी, बार बार मैं बुखार चेक कर रही थी। एंड फाइनली 3 बजे मुझे निकलना पड़ा हॉस्पिटल के लिए। तो इंदर को मैं आज घर पे रख के गई थी। हॉस्पिटल में मैंने इसीलिए नहीं व्लॉग की क्योंकि उधर एक्स्ट्रा कुछ दिखाना कुछ था नहीं, एंड मेरा मन भी ठीक नहीं था। मैं कॉन्स्टेंटली इंदर से कनेक्ट कर रही थी कि उधर पापा कैसे हैं ना है। एंड बीच में मैंने इंदर को बोली भी थी कि तुम व्लॉग करना, बट इंदर ने बोला था मेरा मन नहीं लग रहा था, मेरा मन नहीं कर रहा था, मेरा मन ठीक भी नहीं था, इसलिए मैंने व्लॉग नहीं किया। तो थिंकिंग अबाउट द कंडीशन मैंने भी उस पर ज़बरदस्ती ज़्यादा की नहीं। तो बीच बीच में जो बुखार था वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगा। फाइनली हमारे पास में जो जनरल फिजिशियन है उनको दिखा के जब हम मेडिसिन लेने गए थे, मेरा चाचा गया था बेसिकली, तो डॉक्टर ने बोला था उनको इन्फेक्शन हुआ है कुछ खाने से। तो अब नॉर्मल लोगों को तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, बट बिकॉज मेरे फादर का WBC बहुत कम है, दैट इज़ वाइट ब्लड सेल, तो कुछ भी अफेक्ट कर जाता है बहुत ही बुरी तरीके से। तो आते वक्त मैं मेडिसिन लेकर आई हूँ। अभी ऑलमोस्ट बज गया है रात के 8:30। अभी मैं आके फ्रेश होके बस बैठी हूँ। तो पापा को उठा के अभी मैं मेडिसिन दे देती हूँ। मम्मी को ऑलरेडी बोल कर रखी हूँ, पर पापा जब से मैं आई हूँ तब से ही सोया हुआ है। तो कंडीशन अभी भी ठीक नहीं है, हाथ से बाहर है। तो मैं अभी पापा को इसीलिए डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ क्योंकि उनका तबीयत ख़राब है। इंदर से पता चला कि वो अभी तक जगा ही था क्योंकि मेरी जो दादी थी वो ऊपर थी अभी तक। तो उसके जो सर के ऊपर जो पानी का पट्टी देते हैं तो वो दे रहे थे। तो पापा अभी कुछ देर पहले ही सोया है तो मैं और डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ। कुछ देर बाद जाके फिर से बुखार चेक करूँगी। तो अभी इतने में मैं क्या करूँगी बैठे बैठे, तो जो ताल ले आके मैंने रखी थी घर पे कुछ दिन पहले, अभी इस कंडीशन की वजह से मैं खाना खुना किसी भी चीज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रही हूँ। एंड वो जो चीज़ है उसका टाइम लगता है, टाइम टेकिंग है, तो मेरे को प्रॉपर टाइम नहीं मिलेगा तो मैं कैसे करूँगी। बट आई थिंक इट्स हाई टाइम कि वो ख़राब हो जाएगा। मैं बीच में देख भी रही थी थोड़ा थोड़ा ख़राब हो गया था। बाय द वे ताल का रेसिपी मैं पिछले व्लॉग पे दिखाई थी, तो आप लोग जाके देख सकते हो अगर आपको बनाना है तो। इंग्लिश में उसको बाय द वे पाम बोलते हैं, PALM। गूगल कर सकते हो क्या है चीज़ क्या नहीं है। तो फटाफट से मैं उसको बना लेती हूँ। उसको बनाने में बहुत टाइम लगता है, तो अभी उसको निकालना पड़ेगा फिर बनाना पड़ेगा। तो लेट्स डू इट, क्योंकि बैठे बैठे अभी करना क्या है वो कर लेती हूँ। थोड़ा सा काम आगे हो जाएगा, वेस्ट भी नहीं होगा, पैसे से ख़रीदे हैं हमने। तो अभी कुछ देर बाद मैं व्लॉग करती हूँ। आके चाय चुए कुछ नहीं पिया है और मेरा मन भी नहीं है आज ज़्यादा कुछ खाने पीने का। बाय द वे सुबह मैं 2 रोटी खा के निकली थी, दोपहर को मैंने कुछ भी नहीं खाई थी। घर पे आने के बाद अभी थोड़ी सी चाय पी के फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो गाइस अभी बजे है रात के 11। अभी तक खाना नहीं बनी है ना, तो हम कुछ खाए हैं। आप लोग हमारा मुँह देख कर ही समझ रहे हो कि किस सिचुएशन के अंदर से हम गुज़र रहे हैं। आते वक्त अमरूद ख़रीद के लेकर आई थी। आकर तो अमरूद खा के थोड़ा सा चाय पी के अच्छी फील कर रही थी। तो एनीवे जो ताल का प्रिपरेशन था वो मैंने कर दिया। उसके बाद अभी मेरे को सब्ज़ी बनानी है, तो मम्मी यूजुअली करके रखती है। अभी मम्मी रोटी बना भी रही है, बट द रीज़न इज़ दिस क्योंकि पापा का कंडीशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार हो रहा है, बहुत ज़्यादा डिटोरिएट कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा हाई फीवर चढ़ रहा है उनको। 104 100 इंदर को ज़्यादा पता है। तो लास्ट मैं जब हॉस्पिटल में थी मैं लगातार इंदर से कांटेक्ट कर रही थी कि क्या है, और इंदर घर पे रहकर फीवर चेक कर रहा था। तो लास्ट आई थिंक 104 पॉइंट समथिंग आया था, जिसको हम हाई फीवर भी मान सकते हैं। तो उसके बाद जब हमने घर पे आए थे तब लो हो गया था, पापा थोड़ा रेस्ट लिया था। उसके बाद अभी अचानक से फिर से बढ़ गया है। फिर से बढ़ गया है मीन्स कितना हुआ है अभी चेक किया,
अभी तो 103 पॉइंट कुछ था। अभी 103.6 के आस 103.5 था आई थिंक। हाँ वैसा ही है। तो 103.5 भी आई थिंक मॉडरेट फीवर है। और इधर मुझे चींटी ने काटा था तो तभी ऐसा फूल सा गया है। तो एनीवे तो फिर उनको आज कोई भी खाना देने को मना किया है डॉक्टर ने। तो मैं तब थी नहीं, इंदर को ज़्यादा पता है घर पे क्या हुआ। तो उसके बाद सूखा खिल्ला इधर खाते हैं। अगर आपको पता नहीं है सूखा खिल्ला क्या है तो उसको बोलते हैं पफ्ड राइस इंग्लिश में। तो उसको पानी में भिगो के उसको खाते हैं, वो पेट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। बट अजीब बात यह है जो मतलब लूज़ मोशन हो रहा था वो कम हो गया, वो और हुआ नहीं। बट बुखार नीचे नहीं जा रहा है जो कि मेन टेंशन का रीज़न है। तो इसी के लिए मैं बहुत ज़्यादा टेंस्ड हूँ। देखो मैं बाल अभी तक मेरा सेट है, मैंने खोली नहीं इसी के कारण, क्योंकि मेरे को बार बार लग रहा है कोई इमरजेंसी हो सकता है। मैं बार बार फीवर चेक कर रही हूँ, बार बार पूछ रही हूँ। अगर इमरजेंसी हुआ तो हमको अभी के अभी निकलना पड़ेगा, क्योंकि पापा को पहले एक बार इमरजेंसी हुआ था एंड उस टाइम मैं आई थिंक घर से निकली थी 12:30 बजे। पूरी रात मैं हॉस्पिटल में थी, तो बहुत ही डिफ़िकल्ट था वो टाइम। एंड पापा का कंडीशन अभी ऐसा है ज़रा से भी लेट नहीं कर सकती, इमीडिएटली ले जाना पड़ेगा, क्योंकि उनको लीवर का बहुत ही क्रॉनिक डिजीज़ है, तो कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए मैं बहुत ही टेंशन में हूँ। मेरे को परसों रात भी नींद नहीं हुई, कल भी नींद नहीं हुई एंड आई एम श्योर आज भी मेरी नींद नहीं आएगी। तो मेरा पूरा नीचे आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ गया। एंड उससे भी बड़ी बात है कि सारे ठीक हो जाए तो ठीक है, बट आप इंदर का भी मुंह देख सकते हो दूसरे दिन कैसा होता है। एंड अभी क्या है, पापा का वीडियो मैं इसीलिए नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता कि कोई बीमार है, सोए हुए है, लेटे हैं, उसका वीडियो बना के इंटरनेट पे छोड़ना। तो आई एम नॉट फीलिंग गुड एंड इंदर ने भी मना किया था आज व्लॉग ज़्यादा बनाने को, तो इसीलिए मैंने जितना नॉर्मल हो सके उतना ही किया। एंड अभी मेरी सिस्टर की कॉल आ रही थी कल के लिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो मेरे को बहुत सारा बात उनसे भी करना है, क्या करना है उसके बारे में बात भी करना है। ऊपर से मेरे को सब्ज़ी भी बनानी है, क्योंकि मम्मी अभी पापा के पास ज़्यादा टाइम रुक रही है, उनको पानी का पट्टी दे रहा है। तो मैं इस कंडीशन में मम्मी को ज़्यादा रसोई में नहीं भेज सकती, क्योंकि मैं उस साइड हैंडल कर लेती हूँ, मम्मी को मैं पापा के पास ही बिठा के रखती हूँ। तो ये है अभी की सिचुएशन, देखते हैं क्या होता है। अगर इमरजेंसी कुछ हो गया तो आज रात को ही ले जाएंगे। वैसे हमारा जो इधर लोकल डॉक्टर है जिनके पास आज हम दिखाए थे, क्योंकि पापा को कोई भी सीरियस कंडीशन होता है तो हम सीधे लोकल डॉक्टर के पास ही जाते हैं, क्योंकि जिस डॉक्टर के पास पापा दिखाता है उसका अपॉइंटमेंट यूजुअली मिलता नहीं है। तो देखते हैं, मेडिसिन लेकर कॉल भी की थी मैंने, तो उन्होंने बोला था आज रात रुक जाओ, देख लो क्या होता है। आई होप कि कम हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो मैं और टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि 2 दिन से बुखार है। अब तीसरा दिन भी अगर बुखार होगा तो इमरजेंसी की सिचुएशन हो सकता है, तो आज रात का ऑब्ज़र्व करूँगी। अगर ठीक हो गया तो भगवान का लाख शुक्रिया है, बट अगर नहीं हुआ तो इमरजेंसी में कल लेकर जाना पड़ेगा। क्या होगा ना होगा कुछ नहीं पता। गाइस आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़, अभी व्लॉग थोड़ा ऊपर नीचे जाएगा, आप लोग कोऑपरेट करिए, हमको सपोर्ट कीजिए, प्यार करिए जैसे आप लोग करते हो, क्योंकि मेरा भी ऐसा कंडीशन है, मैं अच्छा व्लॉग, एंटरटेनिंग व्लॉग अब नहीं दे सकती, क्योंकि हर इंसान का सिचुएशन अप एंड डाउन होता है। आई होप दैट आप लोग समझेंगे। तो मैं व्लॉग को इधर ही एंड कर रही हूँ, आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट डे पे। टिल देन टेक केयर, गुड नाइट।